अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मिस वर्ल्ड 2022 विनर से स्टार्ट करते हैं। 21 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। भारत ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 की विनर बन गई है। यह लम्हा हर किसी के लिए बेहद खुशनुमा और इमोशनल भरा रहा। दरअसल भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरगम कौशल को लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। मिसेज कौशल ने 21 साल बाद खिताब वापस कर भारत लाने के लिए 63 देशों के कॉन्स्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया। मिसेज इंडिया पेजेंट के ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टाग्राम पर खबर शेयर करते हुए कहा, लंबा इंतजार खत्म हुआ। 21 साल बाद हमारे पास ताज वापस आया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल ने भी एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह खिताब जीतकर कितनी खुश है। वही मिसेज वर्ल्ड मैरिड औरतों के लिए पहला कॉन्स्टेंट है। पेजेंट साल 1984 में शुरू हुआ था और इसकी जड़ें मिसेज अमेरिका पेजेंट से जुड़ी है। शुरुआत में इस पेजेंट को मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया था। इसे साल 1988 में ही मिसेज वर्ल्ड के रूप में जाना जाने लगा। पिछले कुछ सालों में मिसेज वर्ल्ड ने 80 से अधिक देशों में काम किया है, जिनमें सबसे अधिक विजेता अमेरिका की है। कॉन्फिडेंस और सुंदरता साथ लेकर अमेरिका के लॉस वेगास पहुंची सरगम कौशल जीत कर ही भारत वापस लौटी। सरगम कौशल मिसेज इंडिया 2022 में भी हिस्सा ले चुकी है। उन्होंने मिसेज इंडिया का खिताब जीता भी था। शादी के बाद पहले सरगम ने मिसेज इंडिया का ताज जीता है। वहीं अब उन्होंने मिसेज वर्ल्ड बनकर साबित किया कि अगर सपनों की उड़ान ऊंची हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा है या नहीं। बता दें कि भारत ने केवल एक बार मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो वह भी साल 2001 में, जो एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर ने प्रतिष्ठित ताज को हासिल किया था। डॉक्टर गोवित्रिकर अब मिसेज इंडिया एक 2022-23 के लिए जज के रूप में काम करती है। अदिति गोवित्री ने भी मिसेज कौशल को इस उपलब्धि पर बधाई दी। बता दें कि सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। सरगम मॉडल होने के साथ साथ एक टीचर भी है। उन्होंने साल 2018 में कई ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लिया और इसी साल उन्होंने मिसेज इंडिया 2022 में भी भाग लिया। अब उन्होंने मिसेज इंडिया के तौर पर मिसेज वर्ल्ड 2022 में भाग लिया और ताज अपने नाम कर लिया। सरगम कौशल के पति इंडियन नेवी में है। पहले सरगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक टीचर थी। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वही कंस्टेंस के अंतिम दौर के लिए कौशल ने भावना राव की डिजाइन किया गया एक पिंक कॉलर की सिल्क गाउन पहनी थी और इसके लिए उन्हें मॉडल एलिसिया राउत ने सलाह दिया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। जी जनाब, 21 साल बाद दोबारा ये एहजाज़ इंडिया के हाथ में। अच्छा, मिसेस वर्ल्ड का मतलब यानी कि शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं उनका एक मुकाबला होता होगा और सबसे ज़्यादा आज तक अमेरिका ने जीता। लेकिन मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का अक्सर हमने देखा है कि इंडिया ही से ज़्यादातर बनती हैं। इससे पिछले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें मेरे ख्याल में पंजाब की कोई एक लड़की थी, मिस वर्ल्ड बनी थी या मिस यूनिवर्स बनी थी। तो इंडिया से ऐश्वर्या राय जैसे हो गई। इंडिया से मैंने बहुत देखा है या बहुत ज़्यादा भाग लिया जाता है, बहुत ज़्यादा एक हिस्सा लिया जाता है और अक्सर न्यूज़ में कहीं ना कहीं साल दो साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। अच्छा, ये ख़ास बात है जम्मू कश्मीर की है ये, और जम्मू कश्मीर से भी लोग बाकायदा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्सर्ट्स होते हैं या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर बाकायदा हिस्सा ले रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी भी मैदान में हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी से भी चीज़ से भी लोग रिलेट करते हों, वो जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैं कहूँगा कि किसी भी बहाने से, तो ये है कि किसी भी किस्म के कोई मुकाबले हों, किसी भी किस्म का कोई खेल हो या इस तरह के इवेंट्स हों, तो उसमें किसी भी मुल्क का नाम आना, उस मुल्क के लोगों का जीतना, उस मुल्क को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है।
उससे मुल्क का नाम रोशन होता है, मैं समझता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है इस तरीके से जैसे हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई इंडियन विजेता है, आए दिन हम देखते हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई भी मामला हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है या फिर इस हवाले से कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उसके अंदर हम देखते हैं इंडियन बड़े हाजिर है, बड़े आगे आगे। तो मुझे मैंने इस चीज़ से अगर थोड़ा सा मतलब रिसर्च करी कि ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी इतने पीछे क्यों हैं, दूसरे देश के लोग इतने पीछे क्यों हैं और इंडियंस ही इतने आगे क्यों हैं, तो मुझे ऐसा पता चला या ऐसा फील हुआ, या शायद ये मेरा एक थॉट है, मुझे लगा ऐसा कि इनका जो माहौल है, इनकी जो एक आसपास का इर्द गिर्द का सराउंडिंग है वो बड़ा अच्छा है। यानी इस तरीके से है, इनकी एजुकेशन का सिस्टम जो है, इनके घर के माहौल जो है, इनके पेरेंट्स की जो एक अपब्रिंगिंग है इन लोगों को लेकर, वो इतनी अच्छी है कि इनका हर बच्चा या बच्ची नाम करता है, नाम रोशन करता है। हरनाज सिंधु के हवाले से जो मिस यूनिवर्स बनी थी अभी और हमने देखा भी था लास्ट टाइम, तो उनके हवाले से मुझे पता चला कि वो काफ़ी दिनों तक बड़ी डिप्रेशन में रही और उनके वेट को पुट ऑन करने के बाद लोगों ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बड़े मसले मसाइल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, वो एक सिख परिवार से, सिख लोग तो हम वैसे ही देखते हैं कि माशाल्लाह से बड़े हेल्दी होते हैं, बड़े मतलब खाते पीते और हशाश पशाश दिखते हैं देखकर। उनके लिए डाइटिंग करना या उनके लिए मैं ये कहूँगी उनके यहाँ से किसी बंदी का या किसी लड़की का यूनिवर्स बन जाना, मिस यूनिवर्स बनना, अपने आप को इतना मतलब ढालना या इतना ज़्यादा डाइट वगैरह का ख्याल रख पाना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला इन चीज़ों से। अब जैसे कि हम इनकी ही बात करते हैं अभी कि ये बेसिकली कश्मीर से हैं, लेकिन फिर इनकी शादी हो गई आंध्र प्रदेश में और फिर ये विशाखापट्टनम में एक टीचर थी, एक ऑर्डिनरी सी टीचर होंगी और इनके हस्बैंड नेवी में है। लेकिन मैं कहूँगी कि माहौल ऐसा या थॉट्स ऐसे या फिर शायद दिमाग ऐसा इस हद तक एक्टिव या इस हद तक जीनियस या इस हद तक ब्रिलियंट कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हम जहाँ हैं उससे हमें आगे बढ़ना है। हम वो लोग हैं कि हम टारगेट फिट करते हैं कि यार हमें यहाँ तक पहुँचना है, हम वहाँ तक पहुँच गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, हम मतलब थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपने डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जो चल रहा होता है उसी के अंदर मैनेज कर लेते हैं खुद को। लेकिन इन लोगों के अंदर एक आदत है, ये जो गोल फिक्स करते हैं वहाँ तक पहुँचना है, फिर उससे आगे पहुँचना है, फिर उससे आगे पहुँचना है। जैसे इनके एक टीचर, मेरे हिसाब से एक टीचर भी बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है और इसमें भी कमाया जा सकता है, इसमें भी अपना करियर बनाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने देखिए टीचर रहते हुए भी उन्होंने सोचा कि यार मुझे मिसेस वर्ल्ड बनना है और उसके बाद उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी, कितना जाहिर सी बात है, मैं ये कहूँगी एक अनमैरिड लड़की के लिए शायद उतनी जिम्मेदारियाँ नहीं है, शायद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है उसकी ज़िंदगी में, उसको इतना कुछ मैनेज नहीं करना होता है, पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, बहुत कुछ संभालने के लिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अगर फोकस करना है तो अपने गोल पे करना है। लेकिन एक शादीशुदा लाइफ के अंदर इतना सब कुछ देखने के बाद, करने के बाद, सब कुछ हैंडल करने के बाद अपने गोल के लिए भी टाइम निकालना, अपनी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना, मैं ये कहूँगी ये अपने आप में बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है। लोगों को इस वाकई से सीखना चाहिए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको ये करना है तो आप वो कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि शादीशुदा होने के बावजूद मिसेस वर्ल्ड बनी, बहुत बड़ी बात है। सच में सबसे मेन चीज़ होती है माहौल का असर होता है, आपके आसपास वाले माहौल, आपके आसपास वाले लोग, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव वगैरह आपको सपोर्ट करें। सबसे पहली चीज़ होती है तनकीद। फ़ौरन अगर आप किसी छोटे से इवेंट में भी जाते हैं, देखें इतने बड़े इवेंट पहुंचने में तो वक्त लगता है, एक वक्त लगता है, लेकिन उससे पहले अपने ही इलाके में कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, अपनी शहर की सतह पे हो रहे होते हैं। या जब लड़की कहती है कि इस तरीके से मैं फ़लाने शो में जा रही हूँ, कोई ब्राइडल शो हो रहा है, फ़लाना हो रहा है, तो सबसे पहले घर वाले हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड हैं, वो किस तरीके से, किस नज़र से उस चीज़ को देखता है। तो फिर जब उनकी तरफ से मोटिवेशन मिलती है, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो ही इंसान इतने बड़े कदम उठाता है कि नहीं यार मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मैं आज ये नहीं तो कल वो कर सकती हूँ, कल वो नहीं तो परसों वो कर सकती हूँ। जब आसपास वाले उंगली उठाने लग जाते हैं, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, लोगों की उंगलियों की परवाह नहीं करते, लोगों के तंज की परवाह नहीं करते, लोगों के साथ होने ना होने की परवाह नहीं करते, लेकिन परिवार की इजाज़त, परिवार का सपोर्ट, परिवार की रजामंदी, परिवार का मोटिवेशन लाजमी होना चाहिए। अच्छा, दुनिया वालों की तो इंसान ना करे क्या, छोड़ दे, दुनिया वाले तो कुछ भी बोलते हैं, उनका तो काम है बोलना, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर आपके घर में ही जिस इंसान के साथ आप रह रहे हो 24 घंटे का, जिसके साथ आपका साथ है, अगर वही आपको तनकीद कर रहा है, वही आपको डिमोटिवेट कर रहा है, वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं मैंने जहाँ तक फील किया है, कहीं ना कहीं आपकी
हिम्मतें, उम्मीदें, ताकतें ख़त्म होने लग जाती हैं। कहते हो यार कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो चीज़ें होती हैं, मैंने 1-2 ड्रामास भी देखे थे कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर फ़ौरन तो नहीं पहुँचा इंसान। पहले छोटे छोटे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें इंसान भाग लेता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, फिर उनको विन करता है, फिर करते करते स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे जाना होता है। अच्छा, ये मुझे काफ़ी यंग भी लग रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने 1-2 साल पहले स्टार्ट किया होगा। मिस इंडिया भी बन चुकी हैं, मिसेस इंडिया भी बन चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो इनकी काफ़ी लंबी जर्नी है। हमें तो डिटेल नहीं दी गई इस वीडियो में, लेकिन लंबी जर्नी है, काफ़ी लंबी जर्नी है। कम से कम भी मैं ये कहूँगी 7-8 साल कहीं नहीं रहे। बिल्कुल, हर काम के लिए, हर अचीवमेंट के लिए पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है। संदीप महेश्वरी की वीडियोज़ अक्सर हम देखते हैं, तो बता रहे होते हैं कि भई आप हमें सफलता की तो हमारी देख रहे हैं, उसके अंदर जो तकलीफ़ें थी, जो हम टूटे थे, जो हमने मतलब है कि मारें खाई हैं, जो हमने तनकीद उठाई है, वो आप लोगों को कभी भी नहीं दिखती। और किसी की भी बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट देखकर आप इतना ये न समझ लें कि बहुत आसान है। उसके लिए आपको टूटना पड़ता है, उसके लिए आपको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, उसके लिए आपको परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तब जाके आपको वो चीज़ मिलती है जो आप चाहते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा इंडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ और एक खुशी की खबर। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।